नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में चुनावी रणभेरी पूरे तरीके से बच चुकी है। आला नेताओं के एक दूसरे पर वार पलटवार, आरोप और भ्रष्टाचार के सियासी बाण भी चलने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही थी कि किसी तरीके से इस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ जोड़ दिया जाए और जितने भी क्षेत्रीय चेहरे हैं उन सबको इस चुनाव में गौण कर दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तैयारी चल रही थी कि इस पूरे चुनाव को किसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे के साथ जोड़ दिया जाए और मुकाबला सीधा प्रधानमंत्री मोदी बनाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर दिया जाए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चुनाव दोनों ही पार्टी जिस रणनीति के साथ लड़ना चाहते थे उस रणनीति में पूरे हो गए, सफल हो गए। लेकिन अब आगे क्या है? आगे वार है, आगे पलटवार है। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर वार करते हुए क्या कुछ कहा। जोधपुर के अंदर जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की काली करतूत है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं चाहिए पूछा जाता है, और पूछा जाता है क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी। इसका सच जानने के लिए बीजेपी सरकार बनाना जरूरी है। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। जब जोधपुर दंगों में जल रहा था तब कांग्रेस के नेता कहां थे? इशारा मुख्यमंत्री की तरफ था। बीजेपी आएगी, दंगे रुकवाएगी, गुंडागर्दी रुकवाएगी, एक तरीके से नारा दिया गया और कहा गया कि महिला आरक्षण को लेकर जो हमने कानून बनाया उसके बाद ये लोग बौखला गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर नहीं की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पीएम पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। आपको तथ्यों के आधार पर आलोचना करनी चाहिए, हम आपको उनका जवाब देंगे। पीएम जोधपुर में जो बोले उसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। आज जोधपुर में कहा दंगे में कईयों की मौत हो रही है, पता नहीं उनको कौन फीडबैक देता है। पद की गरिमा होती है, पद बड़ा होता है। आज मणिपुर की किसी को चिंता नहीं है। 6 महीने हो गए, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच नहीं रहे। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चला है, और जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर शुरू हुए क्या वो इस चुनाव से पहले की महज अंगड़ाई भर है? आज बात इसी मुद्दे। उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। काम पूरे होते ही नहीं है। नए साल बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बिकाने में कर दिया करके। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी सब गारंटी से ऊपर है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में एक नेता, एक कार्यकर्ता जो जनता के बीच जुड़ा रहता है, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहता है, जो अपने आप में विधायक है या हो सकता है, जो जनता से कई वादे करता है, जिसका एक रिकॉर्ड होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आपराधिक हो या फिर और पृष्ठभूमि हो, क्या ये सब इस चुनाव में गौण हो जाएंगे और सिर्फ चेहरे ही नजर आएंगे? और चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र यादव हैं और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज भाई, शुरुआत आपके साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई सब गारंटी के ऊपर मैं गारंटी हूं, तो क्या इसका मतलब यह कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं खड़ा हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि समाज में क्या है, उसकी पृष्ठभूमि उस विधानसभा में क्या है, उसने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, पार्टी की विचारधारा से जुड़ा या नहीं जुड़ा, बस ये देखना है कि वो बीजेपी से जुड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तो वोट दे दिया जाए। विजेंद्र भाई, हम पिछले 10 साल को देखें, 2014 से अब 2023 लगभग समाप्त होने को है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आते ही जो विज़न रखा और उस विज़न के हिसाब से जो काम करना शुरू किया जी,
वो काम 10 साल के अंदर मूर्त रूप दिखा रहे हैं। और मूर्त रूप ये स्थिति है कि जो भारत इकोनॉमिक इंडेक्स में 11वें नंबर पे हुआ करता था, आज 5वें नंबर पे है। और हम उसी पैटर्न पे आधार पे कहते हैं कि हम जल्दी ही चौथे नंबर पे भी होंगे जी। ये क्यों हुआ, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी गारंटीवाद वाली बात समझ में आएगी। 2014 से पहले एक लंबा समय एक ऐसा नारा दिया गया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, महंगाई की मार करने वाले जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए। अगर आंकड़े आपके पास हैं 10 साल के तो आप आंकड़े दे दीजिए। बिल्कुल मैं दे देता हूँ आपको, वो आंकड़े भी दे देता हूँ। जब 10 साल के अंदर हमने जब काम करना शुरू किया, 10 साल पहले की स्थिति ये थी कि 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बनती थी, आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बन रही है। 10 साल पहले की स्थिति ये थी कि कोई प्रधानमंत्री एक स्कीम नहीं बता सकता, एक ऐसा अपना एपिसोड नहीं बता सकता कि जिसका उसने शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन भी वो कर रहा हो 2014 से पहले। और अब स्थिति यह है कि दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे जो 1200-1300 किलोमीटर का है और जिसका वादा किया वो 2.5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। नितिन गडकरी की खुलकर बढ़ाई कर रहे हैं सर, प्रधानमंत्री की नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये काम नितिन गडकरी के हैं। मैं पूछ रहा हूँ, किसानों की आय दोगुनी का वादा था, गैस सिलेंडर के दाम का कम का वादा था। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। अगर हम किसान की दुगनी आय की बात करते हैं तो विजेंद्र भाई 2014 से पहले प्रति किसान प्रति माह की जो आय थी, ईयर की जो आय थी वो 74,000 रुपये थी। और हमने किसान की 74,000 रुपये एक किसान की एक साल की आमदनी थी। हमने जब ये वादा किया था तो आप ये देखिए उस वक्त 74,000 थी और आज 1,37,000 प्रति व्यक्ति है, प्रति किसान आय है। आप इस आंकड़ों को चेक करवा लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि और राजेंद्र जी आ रही है। आय का मतलब मैं मुनाफा समझूं या क्या समझूं, उसको प्रॉफिट समझूं ना, इसका मतलब शुद्ध इनकम। देखिए किसानों की आय का जो श्वेत पत्र जारी नहीं किया कहीं। चलिए वापस मुद्दे पर लौट जाते हैं, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। आंकड़े पंकज भाई आंकड़े बताइए, क्या राजस्थान का चुनाव क्षेत्रीय नेताओं से इतर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ जुड़ गया है? पंकज भाई हाँ, देखिए प्रधानमंत्री मोदी हमारे पार्टी का चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो अपने आप में इतना बड़ा है भाई, उन्हीं के चेहरे से जुड़ गया ना, क्षेत्रीय चेहरे विश्व का नेता उनको बॉस कहते हैं, विश्व के नेता उनको सबसे अग्रणी कहते हैं। और जब विश्व के नेताओं का जब इंडेक्स जारी हुआ तो विश्व के और नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री का कद सभी नेताओं से बहुत आगे निकला। तो इसके दम पे हम कह सकते हैं कि आज विश्व का सबसे बड़ा नेता आज भारतीय जनता पार्टी के पास में है। सवाल कर रहा हूं सर, राजस्थान में क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे बाकी क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे गौण हो गए हैं? जनता को सीधा संदेश है भाई, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखे, भूल जाए कौन विधायक, कौन प्रत्याशी, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार या किसका क्या इतिहास रहा, भूल जाए ना। विजेंद्र भाई मैं अपनी दोनों बातों को कंप्लीट करता हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी आज हमारे बीच में है, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है, 400 साल की समस्या राम मंदिर जैसा का समाधान किया, 70 साल की समस्या 370 का समाधान किया, तो आज विश्व ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में ठीक है। राजेंद्र मेघवाल जी, दूसरी बात आपने जो आसान हुआ या इससे मैं दूसरी बात राजस्थान का क्षेत्रीय चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री मोदी हो गया? देखिए विजेंद्र जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति हुई कि राजस्थान नेतृत्व विहीन हो गया और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस माननीय मुख्यमंत्री हो गया। और इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि चूंकि कर्नाटक का चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही लड़ा गया था और उस वक्त राजस्थान मॉडल ने ही प्रधानमंत्री को वहां पर शिकस्त दी थी। राजस्थान मॉडल की पूरे कर्नाटक में गूंज थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आज की सुखद स्थिति मैं बताना चाहता हूं। मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट 2030 आज लॉन्च हुआ है। इसके अंदर 33 करोड़ 33 लाख लोगों ने 3 करोड़ 33 लाख लोगों ने सुझाव दिए और उन सुझाव को डॉक्यूमेंटेड करके पूरी तरीके से लागू किया गया। अच्छा, हिंदी में भी है क्या कॉपी? अंग्रेजी में तो मुझसे हिंदी में भी है, हिंदी में मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, हिंदी में आपको भेज दूंगा। वर्ष 2030 तक इंक्लूसिव इनोवेटिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करना है और स्टेट की इकोनॉमी जो 2022-23 में 14.1 लाख करोड़ है, जिसको बढ़ाकर 2030-31 तक 35.7 करोड़ करना है। यह है एक विजन, समझिए आप इस चीज को। और दूसरी तरफ ये तो फिर 23 में बात होगी ना भाई, सुनिए ना, 14 में जब किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, तब 22 के बाद पता चला ना कि क्या हुआ। नहीं है, यही तो प्रॉब्लम। सुनिए आप, पहली बात आप देखिए, राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपको पता होगा कि
नॉर्थ के राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पे 11.36 की जो ग्रोथ रेट है उससे नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 है और पूरे देश के अंदर नंबर 2 पर है आर्थिक वृद्धि दर में। अब आप बताइए, तमाम विभागों को, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, नंबर 1 पे हैं हम लोग। अब प्रधानमंत्री की गारंटी पे आते हैं। प्रधानमंत्री की किस गारंटी पे विश्वास करे देश? जब नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016 को, क्या कहा था? रात को 8 बजे आके, भाइयों और बहनों मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए, मैं काला धन समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, ब्लैक मनी और क्या बोलते हैं नकली मुद्रा, ये तमाम मतलब ये जो आपका आतंकवाद, ये सारी चीजें बंद कर दूंगा। 50 दिन दिए। आज कितने साल हो गए उस बात को? 16 से लेकर 27, 7 साल हो गए। आज तक नोटबंदी पे प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, भागते नजर आएंगे। अब इनसे पूछिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, अभी ये रोड की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सीएजी ने 7 घोटाले खोले, इनके 7 घोटाले खोले। सुनिए, सीएजी ने क्या कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर 75,000 किलोमीटर सड़क, जिसकी लागत प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपया होनी चाहिए, उसकी लागत कर दी कितनी? 28 करोड़ रुपया। उसके अंदर भी तमाम खामियां छोड़ दी। और आप बताइए, 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, अपनी पीठ थपथपा, लेकिन इस घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा? यहां पर यह बताना जरूरी है। 250 करोड़ का हाईवे एक्सप्रेस वे द्वारका में बना, 18 करोड़ की लागत है, 250 करोड़ कैसे लगे? अरे क्या सोने की परत चढ़ाई थी उसके ऊपर? अरे भ्रष्टाचारियों, थोड़ी तो शर्म करो, गारंटी देते वक्त कुछ तो शर्म करो। और जो सोने की ईंटें निकलती हैं वो सर कहां पे निकली? वो सारे के सारे जेल में है। ईडी, इनकम टैक्स इनके पास में है। आज ये कहते हैं ना लाल डायरी, अरे लाल डायरी किसका स्पॉन्सर्ड है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये 7 जो घोटाले हम बता रहे हैं ना, चाहे आयुष्मान भारत के अंदर घोटालों की बात हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे अयोध्या विकास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो, उसके अंदर भी होता। अरे मंदिरों में पीतल लगा दिया सोने के नाम पर। इन भ्रष्टाचारियों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। महेश शर्मा जी हमारे साथ, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी रुकिए सर, 1 मिनट। अब आप सुनिए सर, अब बाकियों को आप भी सुनिए, ठीक है? महेश शर्मा जी, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आरोप लगाना, दूसरा होता है कि आरोप सिद्ध हो जाना। मैं ये कह रहा हूं, क्या राजस्थान में आरोपों के बीच में ये तय हो गया है कि मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी बना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और अब जितनी रैलियां होंगी वो एक दूसरे के निशाने पर रहेंगे, बाकी सब गौण होंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजस्थान की जो रणनीति इस बार चुनावी, वो एक तरफ गहलोत सरकार की उपलब्धियां हैं तो दूसरी ओर मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। जहां तक है क्षेत्रीय नेतृत्व, तो ये इस समय मतलब गहलोत जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं की उपलब्धियां, उन्हीं का चेहरा प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। साथ ही मतलब अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी में अभी जो सामूहिक ये जो परिवर्तन यात्राएं निकाली है और जनसभाएं वगैरह जो भी हुई है, उनमें 4 दिशाओं से आई जो है यात्राएं, तो उससे मालूम पड़ रहा है कि सामूहिक नेतृत्व के बीच में ये तो शुरू मतलब चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्य रूप से जो दोनों के अंदर विषय जो उठ रहा है गारंटी जी, गारंटी शब्द की वजह से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं हूं तो गारंटी वो है जो केंद्र सरकार ने जो उपलब्धियां की है और जो अचीवमेंट की है, चाहे वो कश्मीर का ले हो या राम मंदिर का हो या और कोई जो भी है, उन्होंने के वो अपने सब हर जो भी राजनीतिक दल होता है वो अपनी अपनी उपलब्धियों गिनाने में। लेकिन सर सवाल बड़ा हो गया, सवाल ये हो गया दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि भाई प्रत्याशियों को लेकर इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? जब 2 चेहरों के साथ ही चुनाव होना है, इधर मुख्यमंत्री जी को देखना है, उधर प्रधानमंत्री जी को देखना है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है कि कौन मैदान में है कौन नहीं है? इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज क्यों है? ये वाली जो चीज है, इसमें इसके बाद में अब ये जो है चेहरा तो वही है, इधर ये हाथ को ले लें या कमल को ले लें, दोनों चीजें। अब आपको ये तय करना है कि जो सिलेक्शन आपका चेहरे होगा जी, जो चेहरा होगा आज ये मतलब क्या कहता हूँ, जिस तरह से आज एक गहलोत साहब का चेहरा जिसे कांग्रेस लेके आई है, लेकिन उससे पहले तो यही कहते थे सामूहिक नेतृत्व जो आला कमान कहेगा वही करेगा जी, और आला कमान ही तय करता था। ठीक है, वापस महेश जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है और मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट बहुत ज्यादा कभी दिखाई भी नहीं दिया है। जो मुकाबला रहता है बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही रहा है और हमने कई पार्टियों को उभरते हुए राजस्थान में थर्ड फ्रंट के तौर पर
और फिर उनको लड़खड़ाते देखा है। इस सबके बीच में आम आदमी पार्टी क्या वाकई में उस एक्टिव मोड के साथ नजर आ सकती है जहां यह कहा जाए कि भाई मुकाबले में दिखाई दे रही है? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए इस बार के हालात इसलिए अलग है कि राजस्थान ने दोनों पार्टियों का भरपूर मौका देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मोदी जी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। वो बोलते हैं पेपर लीक पे, वो बताना भूल जाते हैं कि गुजरात पेपर लीक में नंबर 1 है। वो राजस्थान में बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बताना भूल जाते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर है। राजस्थान की एक सबसे बड़ी समस्या पानी है। राजस्थान को अगर आज पानी मिल जाए तो राजस्थान में 4 चांद लग जाएंगे विकास में। लेकिन उस पानी का जो गंभीर समस्या सुलझा सकती है वो ईआरसीपी का जो मुद्दा है, उस पर दोनों ही पार्टियां आज खामोशी धारण कर चुकी हैं। कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया था, यात्रा भी निकालने वाले थे, अचानक से मुद्दा बदल गया। अब मोदी जी आ रहे हैं, पिछले बार तो बोल करके गए थे कि 2019 में ईआरसीपी के मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाएंगे, अब खामोशी धारण कर लिए। तो राजस्थान की जनता लगातार देख रही है कि जो राजस्थान के मुद्दे हैं उन पर दोनों पार्टियां खामोश है। कहीं ना कहीं राजस्थान ने मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, 100 घोटालों की फाइल लेकर के राज्यपाल से मिले थे भाजपा के नेता 2013 के समय। तो आज देखिए ना, जब उनको समय मिला 5 साल का, तो एक भी कांग्रेस जेल में नहीं गया। 18 की बात जब हुई थी, सुरजेवाला जी राजस्थान आए थे, पवन खेड़ा जी राजस्थान आए थे, खनन घोटाले की बात हुई थी, बिजली घोटाले की बात हुई थी। 5 साल निकल गए भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ। तो राजस्थान ये देख रहा है कि दोनों पार्टियों ने 5-5 साल करके सिर्फ एक दूसरे को बचाया और राजस्थान को लूटा। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। हम लोग कह रहे हैं कि स्कूल की बात करेंगे, हम अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम बिजली शिक्षा की बात कर रहे हैं। पैनल पर ही दिखाई देते हैं आपके बड़े नेताओं के। मुझे बता दीजिए, चलिए मैं पूछता हूं, अपने बड़े नेताओं के दौरे बताइए। मैं बता रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष लगातार पिछले 6 दिन से गंगानगर, जोधपुर, आज पाली के दौरे पर थे। विनय मिश्रा जो प्रभारी हैं, उससे पहले सिक्का झुन्नू के दौरे पर थे, उसके बाद अलवर के दौरे पर थे। प्रदेश के सातों सह प्रभारी मुकेश अहलावत अजमेर में थे, नरेश यादव झुंझुनू में थे। लगातार दौरे कर रहे हैं। बेशक हमारी विजिबिलिटी कमजोर होगी, आज भी विजेंद्र जी, मैं उनकी भी बात करूंगा, उन पे भी आ रहा हूं। हमारे आज भी पार्टी के कार्यकर्ता उनका कोई दौरा बना है राजस्थान उनके दौरे हैं। अभी पिछली 4 तारीख को आके गए हैं, उस चीज को 1 महीना ही हुआ है। अभी आए थे, उससे पहले गंगानगर आए, उसके बाद जयपुर आए, अब फिर से आएंगे। और आज ही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया है। कोई पैनल वगैरह आम आदमी पार्टी ने बनाना शुरू किया है? बिल्कुल, हमारा सभी चीजें जारी है। पहली लिस्ट जो है हमारी तो कभी भी जारी हो सकती है। हमने तो नाम भी कुछ फाइनल किए हुए हैं, बस वो इंतजार है पीएससी की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद वो नाम भी जारी हो जाएंगे। हम लोग तो सबसे पहले इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हमने किसी भी चीज में, चाहे गारंटी देने की बात, आज मोदी जी गारंटी की बात करें, अरविंद केजरीवाल 4 तारीख को गारंटी दे गए थे राजस्थान की जनता को। उसके बाद भाजपा कांग्रेस दोनों ने गारंटी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मोदी जी किस गारंटी की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की गारंटी देंगे, 2 करोड़ रोजगार वाले झूठ की गारंटी देंगे, मणिपुर मॉडल को राजस्थान में लागू करने की गारंटी देंगे। किस चीज की गारंटी देगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान हो सकता है यहाँ पर यमुना की सफाई की गारंटी दे सकते हैं भाई। यमुना की सफाई का जो वादा किया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से लगातार दे ही रहे हैं वहां पर। 10 साल नहीं, पिछले चुनाव में हमने कहा था कि यमुना को साफ करके दिखाएंगे, और आने वाले चुनाव से पहले हम साफ करके दिखाएंगे। यमुना की सफाई का काम लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो यमुना के, मैं वही बता रहा हूं, इस बार जब छठ पूजा बनाई गई थी, हर बार यही वादा करते हैं। क्या चीज? तो ऐसा नहीं है कि यहीं ऐसा कुछ है, वो दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली में वादे वहां भी बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन पंकज मीणा जी, सारे पूरे करके पंकज मीणा जी, पानी का वादा कहता हूं, पंकज मीणा जी, क्या हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमसे मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं भी चले जाएं, क्या उनको अब ये मैसेज स्पष्ट हो गया है कि भाई आपको सब छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ वोट मांगना है? भूल जाइए स्टेट में क्या हुआ, भूल जाइए बीती सरकारों की उपलब्धियां क्या है, बस सेंटर की उपलब्धियों को याद कीजिए और उनके नाम पर वोट डालिए। बिल्कुल विजेंद्र भाई, आप जो इस प्रकार से बताना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और अशोक गहलोत का चेहरा, अगर हमारी केंद्र सरकार ने कोई अच्छे काम किए हैं तो हम उसको गिनाते हैं। अगर कोई अच्छे काम, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से 2013 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने अच्छे काम किए तो हमने उसको गिनाया। हमने अन्नपूर्णा योजना शुरू की राजस्थान के अंदर। आपने क्या किया? अन्नपूर्णा को योजना को बंद कर दिया, और वो भी पीक कोरोना के टाइम पे बंद कर दिया। और फिर बाद में उसको आपने अपनी चाटुकारिता प्रदर्शित करते हुए इंदिरा गांधी जी के नाम पे वही योजना वापस लिया है। हमने भामाशाह स्वास्थ्य योजना चालू कर रखी थी पहले से ही, आपने पीक कोरोना के टाइम पे वो योजना बंद कर दी। और बाद में उज्ज्वला के सिलेंडर पर सब्सिडी किस दौर में बंद हुई? हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ उज्ज्वला के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। नहीं, सब्सिडी किस दौर में बंद की गई?
वो भी कोरोना के वक्त में बंद की गई सर। उज्ज्वला की सब्सिडी आज आज नया सिलेंडर 900 रुपए का आता है और अशोक गहलोत जी बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि हम 500 में देंगे। अब 900 रुपए के अंदर 300 रुपए सब्सिडी से केंद्र सरकार दे रहा है, 900 में से 300 घटा दीजिए 600 रुपए हुआ, और 600 रुपए में से 100 रुपए के अशोक गहलोत जी देकर वाहवाई लूटना चाहते हैं, पिंक कलर का पोस्टर लगा के अपनी फोटो लगाना चाहते हैं। और दूसरी बात मत मानिए, विजेंद्र जी मत मानिए, गहलोत सरकार ने जब 500 रुपए का सिलेंडर किया ना, तब जाकर 1100 का 900 का हुआ और 900 से फिर वो नीचे आया है, उससे पहले नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं है कि महंगाई दर जब शीर्ष पर थी उस दौर में केंद्र सरकार ने 600 रुपए का सिलेंडर कर दिया था। नहीं तो आप ये देखिए, और अभी तक एक भी सिलेंडर 600 रुपए के रेट पर भरा गया कहीं पर? अशोक गहलोत जी ने, हाँ मैं आपसे भी यही बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी एक को 500 रुपए सिलेंडर मिला क्या अभी तक? मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला। आपने जो घोषणाएं करी वो घोषणाएं करी जो घोषणाएं करी अभी तक कहीं केवल और केवल घोषणा नहीं बन रहे। अरे पता, अरे जाके देखिए, आप लोग ऐसी खबरों से बाहर निकले तो आपको पता लगे। आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं। आपने जो मोबाइल बांटने की बात की, पहले तो घोषणा की 1 करोड़ 40 लाख मोबाइल देंगे, पहले चरण में 40 लाख को दे दिए। आप तो बताइए ना, 40 लाख में वो मोबाइल सारे बम साबित हो रहे, वो फूट रहे थे लगातार। 9.5 साल हो गए, 19 महिलाओं ने मोबाइल 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। हम लेंगे पर आपको वोट पता तो नहीं है मोदी को देंगे। ना, आपने देश को लूट लिया। ERCP के लिए प्रधानमंत्री 2 बार वादा करके गए थे, क्या हुआ उनके वादे का? अरे एक बार, पहली बात तो एक बार भी वादा नहीं किया। वीडियो है, दिखाइए वीडियो जुलाई के अंदर और अक्टूबर के अंदर क्यों नहीं? आपके मंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। अरे झूठ मत बोलिए, प्रधानमंत्री अगर इन्होंने ERCP की बात छेड़ी है तो ये सुनने की हिम्मत रखे। नोटबंदी के अंदर क्या किया आपने? धोखा किया देश के साथ। अरे ERCP की बात छेड़ी ना, अब महिलाओं को ठगा आपने कि साहब 2031 में आपको महिला आरक्षण दे देंगे। अरे 11 साल कौन वेट करेगा? नहीं कुछ नहीं है। आप सुनिए, चिल्लाने से क्या होगा? राजेंद्र जी, पंकज जी, आपका भी शुक्रिया। देवेंद्र जी और महेश जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसलिए हमने आज प्रोग्राम को नाम दिया था अभी तो अंगड़ाई है। आगे देखिए क्या क्या होता है। नमस्कार। उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। काम पूरे होते ही नहीं है। नए साल बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बिकाने में कर दिया करके। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी।